वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट। मैं नरेंद्र। आज इस लेक्चर में हम स्क्वायर हेडेड बोल्ट का ड्राइंग करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का ड्राइंग करा था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है किसका? स्क्वायर हेडेड बोल्ट का। यहाँ पर जो हमारा बोल्ट है उसका ये हेड वाला हिस्सा है, ये उसका बॉटम वाला हिस्सा है, ठीक है। और इसका ये क्या है? साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो मेनली इसमें आपको दो व्यू बनाने हैं स्क्वायर हेडेड बोल्ट में, क्योंकि इसका जो नीचे वाला व्यू होता है, मतलब कह सकते हैं टॉप व्यू, वो भी इसका क्या होता है? सिमिलर होता है साइड व्यू की तरह। तो इसका आपको सिर्फ दो व्यू बनाने हैं, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है। इसका टॉप व्यू नहीं बनाना है। तो यहाँ पे इन दोनों व्यू को बनाने से पहले हम डायमेंशन देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। आपको जो इसकी चौड़ाई लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई होगी, क्योंकि चारों फेसेस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। स्क्वायर हेडेड बोल्ट में जो आपका हेड होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, और ये चारों फेस आपकी होती हैं बराबर होती हैं, जिनकी चौड़ाई कितनी होती है? 1.5D प्लस 3 होती है। और जब हम ऊंचाई लेंगे यहाँ से यहाँ तक की, वो h लेंगे, ठीक है। और जो इसकी रेडियस लेंगे, रेडियस हम कितनी ले लेंगे? इसमें 2D लेंगे, ठीक है। रेडियस लेंगे यहाँ पे 2D। तो बनाते हैं फिर, ठीक है। और चैम्फर कोण आपका 30 डिग्री ही होगा। बाकी हम आगे बनाते हैं, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन कौन कौन सी है इसकी? जो चौड़ाई है 1.5D प्लस 3, ठीक। डी को हम कितना ले लेते हैं? यहाँ पर डी को हम यहाँ पे ले लेते हैं, डी को मान लिया 40, ठीक है। बड़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 63। और जो हाइट है वो हम ले लेते हैं डी, और डी कितना हो जाएगा? 40। और जो रेडियस है वो हो जाएगी 2D। 2D का मतलब कितना? 80। और इसके अलावा अगर हम बात करें चैम्फर को, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम बात करें जो लंबाई होगी, वो इसमें हम कितनी ले लेंगे? इसमें हम ले लेते हैं, चलो देख लेंगे आगे, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं आप। L और L1 ले लेना हमें। चलो आगे बनाते हैं, फिर देखेंगे कितनी डायमेंशन में आगे की लेनी है। चलो L1 L ले लेते हैं 14, और L1 ले लेते हैं 6, ठीक है। L1 ले लेते हैं 6, क्योंकि पिछली बार में कितना लिया था? जब हमने डायमेंशन 20 ली थी तो यहाँ लिया था 7, और ये लिया था 3, तो उसका डबल डबल कर दिया, सबको डबल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, तब तो आएगा नहीं, तो ड्राइंग हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग इस तरह से करेंगे जिससे हमारा कंप्लीट ड्राइंग आ जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बनाते हैं फ्रंट व्यू बनाते हैं। और फ्रंट व्यू की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हम उसका बनाएंगे हेड। फ्रंट व्यू में जो हमारा हेड है उसकी चौड़ाई है 1.5D प्लस 3, मतलब 63। तो 63 है। डायमेंशन थोड़ी कम करनी पड़ेंगी, नहीं तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। डायमेंशन थोड़ी कम कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 20 कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो आ नहीं पाएगा। 20 करने पे कितना आ रहा है? हाँ 20, 15, 20, 33, ठीक है। ये 33 आ जाओ, ये कितना जाए? 20 आ जाओ, ये कितना जाए? 40 आ जाओ। ये हम ले लेते हैं 7, और ये कितना ले लेंगे? 3। अब बना देते हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ा हो जाता है ज़्यादा। अब सही है। अब बनाते हैं इसका, सबसे पहले हम बनाते हैं इसका हेड। हेड कितना है चौड़ा? 33 है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं 33, ठीक है। 33 हो गया। और इसकी अगर हम बात करें, ऊंचाई जो होती है वो h के बराबर होती है 20, ठीक है। इन सारे डायमेंशन को आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में कराए जाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन भी अच्छे से ये क्लियर हो जाए। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं। मिड पॉइंट कितने पे आएगा? 33 है, 32 मान लो, 16 पे आ जाएगा मिड पॉइंट। 15 और 1 16। इसे आगे बढ़ा देंगे सेंटर पॉइंट को। अब क्या करना है? यहाँ से जो सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ से
कितना डिस्टेंस लेना है, 2D। 2D कितना, 40। 40 पे आ गया। अब 40 पे क्या रखना है, प्रकार को रख के जो हेड है उसे ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद इतना हिस्सा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका व्यास लेंगे D। सेंटर से व्यास लेना है आपको D। D कितना हमारा 20 है, तो एक किधर और एक इधर। और ये क्या करेंगे, टोटल आपको 63 है। दोनों तरफ एक एक ले लेंगे। ठीक है, एक एक लेने के बाद क्या करेंगे, ये ऊपर तरफ ड्रॉ कर देंगे लाइन यहाँ पे। इसके अंदर वाली सतह पे होगी अब चूड़ियाँ। ठीक है, यहाँ पे चूड़ियाँ ड्रॉ हो जाएंगी आगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसी हिस्से को हम आगे बढ़ा देंगे। कहाँ तक, 7 तक। 7 कहाँ तक आ रहा है देखते हैं। 7 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आगे बढ़ा देते हैं। इससे भी इसी तरह से आगे बढ़ा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। और यहाँ से 3 ले लेंगे। चौड़ी वाला पोर्शन 3 सेंटीमीटर तक होगा। यहाँ तक चौड़ी हो जाएंगी। और आपको ये वाला शेप क्या करना है, कट कर देना हल्का। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, चौड़ी बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हम 3D बनाने के बाद क्या करेंगे, इसका हम बनाएंगे साइड व्यू। उससे पहले डायमेंशन लिख लेते हैं इसकी। ये कितनी है, ये एच का मान कितना है, D। एच का मान D के बराबर है। ये टोटल क्या है, L है। यहाँ तक क्या आई है, L1 है। ठीक है, ये कितना है, ये W बराबर 1.5D प्लस 3 mm है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका साइड व्यू। तो इसे आगे बढ़ा देंगे, सेंटर लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सेंटर लाइन को आगे बढ़ाने के बाद इसको सेंटर बनाने, इसको एक सेंटर बनाने के लिए इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ तक की रेडियस देखो, यहाँ सेंटर पर रखो और एक सर्कल को ड्रॉ कर दो। इसी तरह से अंदर वाला भी बना देते हैं पहले, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, थोड़ी चौड़ी होंगी, थोड़ी इसमें चौड़ी होंगी, तो वो वाला इस तरह से बना दो। अब बाहर वाला इसका स्क्वायर फॉर्मेट में, तो स्क्वायर बनाने के लिए ये वाली हम मुझे यहाँ पर कितनी कितनी लेनी पड़ेगी, 7 डायमेंशन लेनी पड़ेगी। ये चारों बराबर आएंगे। जल्दी जल्दी में लग रहा है, थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, सही होगी मिला तो सही। यहाँ पर डायमेंशन लिख देंगे आप। डायमेंशन क्या है आपके,
W इक्वल टू 1.5D प्लस 3, ठीक है। और जो अंदर वाला व्यास है इसका कितना है, D है। इस तरह से आप दोनों व्यू बना सकते हैं इसका। ये आपका हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू ये हो गया और साइड व्यू हो गया। ये आपका ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन बोल्ट। तो अब हम फाउंडेशन बोल्ट की ड्राइंग इस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप फाउंडेशन बोल्ट में ड्राइंग को बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसके जितने डायमेंशंस होती हैं उन डायमेंशंस को आपको याद रखना है। लेकिन इसमें खास बात ये, आपकी कुछ ही डायमेंशन इसमें कॉमन रहेंगी, बाकी डायमेंशन आपकी चेंज हो जाती हैं। तो जो आपको डायमेंशन सेम रहनी है तो उसे तो आप आसानी से याद कर ही सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फाउंडेशन बोल्ट की अगर हम बात करें, फाउंडेशन बोल्ट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, आज हम सिर्फ ड्राइंग करेंगे। तो फाउंडेशन बोल्ट में हम सबसे पहले बनाएंगे रैक बोल्ट। तो रैक बोल्ट का जो डायग्राम है आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। ये आपको डायग्राम दिया है किसका, रैक बोल्ट का। तो रैक बोल्ट का आपको ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है। इसका हमें यूज़ करके बनाना है पूरा कंप्लीट ड्राइंग। यहाँ पर आप डायमेंशन को अपने अनुसार ले सकते हैं। डी का मान, आप डी का मान ज़्यादा लेंगे तो आपका डायग्राम भी बड़ा बनेगा, डी का मान कम लेंगे तो डायग्राम आपका छोटा बनेगा। तो अपने अनुसार मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन बोल्ट में रैक बोल्ट, ठीक है। कौन से बोल्ट है ये, फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट में हम पहले पढ़ेंगे सबसे पहले रैक बोल्ट के बारे में, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दंतूर। हिंदी में क्या कहते हैं, दंतूर काबला, ये काबिल, ठीक है। काबला का मतलब है बोल्ट है, काबले भी कहते हैं काबला, ठीक है। ये क्या बोल्ट, आप यही नाम याद रखिए, हिंदी वाला कंफ्यूज करेगा, रैक बोल्ट के नाम से याद रखिए। आपके पेपर में अगर पूछा जाएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो अगर आपको ड्राइंग दी होगी इसमें तो आपको पहचानना भी पड़ेगा रैक बोल्ट का ड्राइंग कौन सा है, या फिर डायमेंशन वगैरह हो सकती है, उसमें डायमेंशन पूछ सकता है, ठीक है। हम डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे डायमेंशन भी थोड़ी बड़ी कर लेंगे। तो आप सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट देख लीजिए। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है आपको देखने में कौन सा लग रहा है, ये आपका एक ये हेक्सागोनल नट है। तो ये ऊपर नट लगा है, ये यहाँ पर अंदर पूरा क्या होगा, बोल्ट होगा। बोल्ट के ऊपर जो ये वाला पार्ट है ये क्या, नट है। तो नट तो आपको सभी में सेम बनाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये क्या है, आपका वॉशर है। तो वॉशर भी आपको बनाना ही बनाना सब में। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा ये भी सेम बनेगा, बस ये वाला पार्ट जो होगा फाउंडेशन वाला पार्ट, ये अंदर होता है जमीन के अंदर, ये फाउंडेशन वाले पार्ट चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा अलग होगा। तो इससे हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें बीच में गैप इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ये जो पार्ट होता है जमीन के अंदर काफ़ी गहराई तक होता है, तो ये कितनी भी गहराई तक हो सकता है, इसलिए इसने बीच में जगह छोड़ दी है। इसका मतलब क्या, ये कंटिन्यू बीच में भी होगा, मतलब कितना भी लंबा हो सकता है, जो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये लंबा भी हो सकता है। बस डायमेंशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेक्सागोनल वाला पार्ट बनाएंगे, इसका हेक्सागोनल नट वाला। तो उसमें हम जो चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे 2D, व्यास उसका D हो गया। और उसमें हाइट की बात करें, हाइट हम रखेंगे D, ठीक, हाइट D रख देंगे। और जो हमारा इसमें चैम्फर होगा वो 30 डिग्री रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं है। और जो रेडियस लेंगे 1.4D ले लेंगे, चैम्फर को 30 डिग्री ले लेंगे। स्टार्ट करते हैं। डायमीटर ले लेते हैं हम यहाँ पर 40, डायमीटर 40 ले लेंगे तो डायग्राम भी आपका बड़ा बनेगा ये, ठीक है। 80, 40, 56, ये तो 30 डिग्री है ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले से बनाते हैं हेड। ये कितना है, 80 लेंगे।
ऊपर 40, ये भी 40, ठीक। सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट नीचे तरफ बढ़ा देंगे इससे मिलाते हुए, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हमने नीचे बढ़ा दिया यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं वो देखते हैं। इसका भी सेंटर पॉइंट ले लो, क्योंकि जो बीच का रेडियस होगा वो कितना होगा, टोटल 40 होगा। बीच का जो अंदर वाला हिस्सा होगा नट का वो 40 होगा, तो 20 से इधर, 20 पे इधर, यहाँ पर भी तो 20 पे इधर, 20 पे इधर, ठीक। इसे मिला देंगे जैसा हेक्सागोनल बनाया था सेम बना देना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक की। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम रेडियस लेते हैं कितनी, 56 है, यहाँ पर आ रहा है पॉइंट। प्रकार, पेंसिल को प्रकार में लगा के सेट करके अब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर पेंसिल को यहाँ पर रखेंगे सेट पर, पॉइंट को सेट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इन्हीं जो पॉइंट है इन्हीं को आगे तरफ बढ़ा देंगे। एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, आप चांदा रख के 30 डिग्री का कोण ले लेंगे, चैम्फर कोण, ठीक है। चांदा लेते हैं, और ड्रॉ करने का तरीका आपको पता ही है। ये रफली हम अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे मेनली आपका क्या होता है, इस लाइन को छूते हुए जाना चाहिए, ठीक है। आप चाहे प्रकार से करिए, जिससे चाहे उससे करिए, बस इस लाइन को छूते हुए जाना चाहिए, नहीं तो आपका डायग्राम जो होगा गलत माना जाएगा। प्रकार से तो इस तरह से पॉसिबल ही नहीं है। देख लीजिए, प्रकार से वैसे नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री हैंडेड करना है। ठीक है, इस तरह से छूता जाना चाहिए। इसमें भी क्या करेंगे, इस तरह से फ्री हैंडेड ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपको हेड वाला पार्ट। आप क्या करेंगे, यहाँ से अब आप, ये हमारा क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये वॉशर है, वॉशर वाला पार्ट बनाएंगे। तो वॉशर वाला जो पार्ट हम बनाएंगे, इसे देखते हैं। वॉशर वाला पार्ट बनाते हैं यहाँ से क्या करेंगे हम, थोड़ा यहाँ पे कितना था, अब हम क्या करेंगे, वॉशर वाले पार्ट बनाने के लिए यहाँ से दोनों तरफ 5-5 mm ले लेंगे, मतलब टोटल 10 कर लेंगे। वॉशर वाला जो पार्ट होगा इससे थोड़ा बाहर निकला होता है, टोटल 10 हो जाएगा, सॉरी टोटल ये 10 हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे, इसकी जो मोटाई है, मोटाई हम रखेंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं रखनी होती है, 0.3 रखेंगे, 0.3, ठीक है। 0.3 पर ही क्या करेंगे, इसे भी बना देंगे और आपस में मिला देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा चैम्फर। इसके बाद हमारा इसमें नट हो गया, वॉशर हो गया। अब आगे वाला हिस्सा बनाने के लिए आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल हमें 3D करना है। 3D कितना हो जाएगा यहाँ पे,
टोटल 3D करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है टोटल 3D। 3D हो जाएगा हमारा 4 3 12 120, 120 हो जाएगा। तो ये कितना हमारा 40, तो 80 नहीं, इतना ही रहने दो, ठीक है। ये अपने अनुसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कर देते हैं हम 3 कर देते हैं, ठीक है। ये 3 कर दिया, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर नीचे ले आए, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब आगे का जो हिस्सा है वो आपको फ्री हैंडेड बनाना है। पहले तो फ्री हैंडेड बनाना है ज़्यादातर आपको हिस्सा, तो हम थोड़ा हिस्सा है इसका इसके ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। दोनों तरफ आप 1 1 सेंटीमीटर निकाल देंगे सबसे पहले, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर जैसे बता देते हैं पहले। देखिए यहाँ तक का तो हिस्सा बन गया ये, यहाँ तक का। अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इधर की तरफ निकालेंगे, फिर यहाँ पर नीचे आएंगे 0.5, फिर आप इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है, करीबन 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर जाएंगे, फिर यहाँ से फ्री हैंडेड आप मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। देखते रहिए आप। तो इधर से क्या करेंगे, 1 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ ले जाएंगे। इधर भी होगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर से आगे की तरफ। इतना कर देना पहले। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 0.5 नीचे आना है, 0.5 नीचे आएंगे, ठीक है। 0.5 नीचे आने के बाद क्या करेंगे, अब हम 2 आगे बढ़ेंगे, 2 सेंटीमीटर आगे बढ़े इधर, 2 सेंटीमीटर इधर से भी आगे बढ़ेंगे। आप ये डायमेंशन लेना है यहाँ पे 20, डायमीटर 20 लेके बनाना। ये हमने बड़ा बनाने के लिए हमने ये कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आप फ्री हैंडेड मिलाएंगे। तो फ्री हैंडेड मिलाने से पहले इस सभी क्या करेंगे, इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम फ्री हैंडेड मिला देंगे। मिलाने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन होता है हमारा पूरा ये साइडेड कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल थ्रेडिंग होती है, तो थोड़ा अंदर की तरफ एक लाइन खींच देंगे। वैसे ये 0.8D पर होती है, आप नाप के भी बना सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, थोड़ा ही अंदर होती है। अब ये वाला हिस्सा क्या करेंगे, ये हम साइडेड कर देंगे। ये साइडेड हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसे भी साइडेड करेंगे। इस तरह से ये भी साइडेड हो गया। अब इसका आगे का हम बनाएंगे नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन बनाने के लिए देखते हैं ये एंगल कितना था, 30 डिग्री ले सकते हैं। अब आगे का हम डायमेंशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बन गया। अब आगे का ड्रॉ करने के लिए क्या, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको रफली ही करना है। सबसे पहले हम इससे क्या करते हैं, थोड़ा गैप दे देते हैं। आप अपने अनुसार गैप दे सकते हैं। यहाँ पर मान लो 1 का ही दे देते हैं, ज़्यादा गैप जरूर नहीं है, ठीक है। 1 का यहाँ पर और 1 का यहाँ पर गैप दे देंगे। इसके बाद सेम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर। अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं नीचे वाला हिस्सा। अब देखो नीचे वाले हिस्से में कुछ नहीं है ज़्यादा, बस आपको मेन सिंपल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आगे बढ़ता जा रहा है। डायमेंशन बढ़ता कैसे जा रहा है, सबसे पहले इसका डी होता है, ये मान डी होता है। फिर ये डी का मान बढ़ा के कर देता है, डी से बढ़ जाता है ये 1.5D पर, तो 1.5D से बढ़ जाता है ये कितने पर, 2D पर। तो मतलब ये 0.25 करके बढ़ेगा। तो जैसे पहले 1 होगा, फिर 1.25 कर देगा, फिर 1.5 कर देगा, फिर 1.75 कर देगा, फिर फिर 2D हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेगा, हर डायमेंशन को 1 1 सेंटीमीटर पे बढ़ाते जाएगा। 1 सेंटीमीटर चला, फिर उसने डायमीटर बढ़ा दिया, फिर 1 सेंटीमीटर चला, फिर डायमीटर बढ़ा दिया, फिर 1 सेंटीमीटर चला, फिर डायमीटर बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरह से बनाना है इसे। तो यहाँ पर तो ये कितना है, यहाँ पर तो इसका डी 82 है।
अब यहाँ से 1 mm की दूरी पर 1 mm, दो कर देते हैं, 2 ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 2 पर हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। 2 पर 2 4 6 2 8 और 2 10, ठीक है। 2 mm पर पॉइंट लगा दिए हमने इस तरह से। 2 4 6 8 और 10। अब देखो डायमीटर कैसे बढ़ेगा आपका, पहले रहेगा ये आपका डी है पहले, अभी तो डी है, फिर अब हो जाएगा आपका 1.25D। इसका मतलब क्या है, 40 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50। पहले 40 था, फिर 50। अब 1.5D, ये हो जाएगा 60। अब 1.75D, फिर 2D, फिर हो जाएगा 70, फिर हो जाएगा 80। इस तरह से आपको व्यास बढ़ाते जाना है। तो पहले हमें व्यास जो है, पहले यहाँ पर है 40, ठीक है, 40 है, ठीक है। फिर अब आ जाएंगे हम 1 mm पे दूरी पर, सेंटर वाले पॉइंट से ले लेते हैं दूरी, तब ज़्यादा बेटर है। देखते रहिए नीचे वाले से कैसे बनना है। यहाँ से हम बात करें, 2 mm की दूरी पे पॉइंट लगा देंगे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो व्यास हमारा कितना है, डी है, उससे छोड़ दो, 2 mm पे छोड़ दो। 2 mm के बाद कितना हो गया, ये हो गया हमारा 40 से 50 हो गया। 50 का मतलब क्या है, दोनों तरफ 25-25। अब दोनों तरफ 25-25 पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आएगा ये 25-25, 50 इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। आप हल्के लाइन से मिला दीजिए, बाद में ये रफ करना है, बहुत हल्के लाइन, ठीक है। इस तरह से आपने कर दिया। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, फिर यहाँ पर व्यास कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, मतलब 30-30। तो दोनों तरफ 30-30 कर देंगे। दोनों तरफ 30-30 करने के बाद ये पॉइंट आएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पर 2 mm चलने के बाद कितना कर देना, 70, 35-35, ठीक है। सेंटर के जो रेस्पेक्टिव पॉइंट लिया उसी के रेस्पेक्ट में करना, 35-35 70। फिर कितना हो जाएगा, 80, 40-40। आप आगे चाहे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। जितना गहरा होगा उसी तरह से ये चलता रहेगा आगे, लेकिन हमें इतना ही काम हो जाता है, तो इससे आगे कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो करेंगे मिनट, ठीक है। यहाँ तक सही है, फिर आगे करते हैं अपना। ठीक है, बनाते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इससे डिस्टेंस पे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर इसे इस तरह से मिला देंगे। फिर सेम यहाँ पर इस तरह से चलेंगे, इतने गैप मेंटेन करता हुआ जाना हमें, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें मिलाते जाना है। फिर इस तरह से क्या करना है, ये वाला हमें डायरेक्ट मिला देना है, ये भी हमें डायरेक्ट मिला देना है, ठीक है। और ये इस तरह से आगे जाना है हमें, ठीक है। इस तरह से कर देना, और बीच का जो पार्ट है ये रफ कर देना आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस फ्री हैंडेड ड्रॉ कर देना। फ्री हैंडेड ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं कर,
आप यहाँ से नीचे तक जितना आप लेना चाहें, ये फ्री हैंडेड मिलाना है आपको पूरा, ठीक है। ये आपको कोई डायमेंशन लेके नहीं बनाना है, ये आपको पूरे नीचे तक फ्री हैंडेड ही लेना है। ठीक है, यहाँ से आगे इसके बाद क्या करना है आपको, जो ये वाला पोर्शन है आपका यहाँ तक का, ये वाला पॉइंट मार्क करना है इसके बराबर, यहाँ पर भी इसके तरह ये पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरा सीमेंटेड होता है, लेकिन इसके अंदर का थोड़ा जो पार्ट होता है इसमें आपके लेड और सल्फर बने होते हैं, तो आपको उसे भी ड्रॉ कर देना फ्री हैंडेड। बस थोड़ा सा पोर्शन आपको कर देना है, इसके पास का थोड़ा पोर्शन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, सल्फर वगैरह होता है, और आपको क्या करना है, जो कंक्रीट वाला पार्ट है वो इस तरह से दिखा देना है। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है आपका, ये आप डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं और लिख देना है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है आपका, इसमें क्या होता है, लेड और सल्फर होता है। तो यहाँ पर आपका जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ले सकते हैं आप, ठीक है, लेड या फिर आपका सल्फर भी हो सकता है। और जो ये वाला है ये कंक्रीट होता है। तो ये आपका कंप्लीट रैक बोल्ट का ड्राइंग हो गया है, ठीक है, रैक बोल्ट का कंप्लीट ड्राइंग हो गया।